बुरी शिकस्त हुई, उसी तरह से दो युवराजों की जोड़ी बिहार में घूमने लगी है और तेजस्वी यादव जी को कोई ड्राइविंग सीट पर बिठाने को तैयार नहीं है महागठबंधन में, लेकिन जबरदस्ती तेजस्वी जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में चुनाव होने हैं बिहार में और उस चुनाव से पहले पूरी रणनीति और राजनीतिक दोनों तैयार है। आपको बता दें कि राजनीति की जो रणनीति है वो आपको विपक्ष की तरफ से भी देखी जाएगी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी देखी जाएगी। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर आमने सामने है। जहां महागठबंधन की तरफ से एसआईआर को लेकर वोटर अधिकार यात्रा किया जा रहा है और 17 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व इस यात्रा में शामिल होंगे। और उस यात्रा को लेकर आज जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने बड़ी बात कह दी है और नीतीश कुमार के योजनाओं को देखने की अपील की है राहुल गांधी से। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, पहले आपको सुनवाते हैं। इस तरह से हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में दो युवराजों की जोड़ी जब घूमना शुरू की चुनाव से पहले तो बुरी शिकस्त हुई, उसी तरह से दो युवराजों की जोड़ी बिहार में घूमने लगी है और तेजस्वी यादव जी को कोई ड्राइविंग सीट पर बिठाने को तैयार नहीं है महागठबंधन में, लेकिन ज़बरदस्ती तेजस्वी जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि महागठबंधन का नेता बन जाए। मैं संक्षेप में कुछ पहलू आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आजकल इस वर्ष में राहुल गांधी जी बिहार का खूब दौरा कर रहे हैं, तो उनके लिए दो लाइनें हैं कि वो सच संवर कर हमारे द्वार आए हैं, वो सच संवर कर हमारे द्वार आए हैं, पता करो कि हाल में चुनाव है क्या। तो राहुल गांधी जी को बिहार के बुनियादी मुद्दों से, बिहार के विकास से, बिहार में चल रही बातों से कोई खासा मतलब नहीं होता है, लेकिन इस वर्ष वो बिहार खूब आ रहे हैं, जम कर आ रहे हैं और उसका कारण एकमात्र है कि उनको लगता है कि अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करना है। श्री बाबू के समय के बाद से कांग्रेस पार्टी का जितना भूल रवैया रहा हम सब ने देखा है उसको। तो राहुल गांधी जी जो बिहार आते हैं, दो परिप्रेक्ष्य हैं उसके। पहला परिप्रेक्ष्य ये है कि वो अपनी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। ये भी उनका एक मुख्य उद्देश्य है। तो एक और मसला है जो मैं चाहता हूं कि बिहार के आम जनमानस को आपके माध्यम से मालूम होना चाहिए। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे, वायनाड से भी चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर भारत के विषय में राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जनता तक पहुंच जाए। राहुल गांधी जी का एक बयान है, वो मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं 15 साल उत्तर भारत से सांसद रहा, वहां मुझे सतही राजनीति का सामना करना पड़ा। केरल आना मेरे लिए ताजगी भरा रहा क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों की तह तक जाते हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी ने उत्तर भारत के लोगों को सतही बताया था। तो हमें लगता है कि बिहार के लोग इस बात को याद करके राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी और उनके गठबंधन को राजनीति की सतह तक जरूर पहुंचा देंगे। हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जब बिहार की इस यात्रा पर हैं, बताया जा रहा है 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, कई जिलों को घूमेंगे, तो उन्हें नीतीश कुमार जी के विकास कार्य जरूर दिखेंगे। बेहतर सड़कें दिखेंगी जिनकी सुगमता की वजह से वो इतने कम समय में इतनी लंबी यात्रा कवर कर पाएंगे। बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित दिखेगी, सिक्योरिटी के कोई लैप्सेस नहीं दिखेंगे, वरना अगर लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में आ रहे होते तो कहीं घूम ही नहीं पाते। हर क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, हमें लगता है कि अंतर्मन से राहुल गांधी जी को उन सब का आकलन एक बार जरूर कर लेना चाहिए। तो राहुल जी वोटर के अधिकार की यात्रा कर रहे हैं। आपके माध्यम से कुछ सटीक और बुनियादी सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पूरे विपक्ष के सभी नेता कहते हैं कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सांसद चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। अगर राहुल गांधी जी, विपक्ष के सभी नेताओं को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिन प्रदेशों में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं, आपका गठबंधन सत्ता तक पहुंच जाता है, यही बगल के प्रदेश झारखंड में, या जिन प्रदेशों में आप सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाते हैं लेकिन आपके प्रत्याशी सांसद और विधायक बनते हैं,
वहां तो आप कहते हैं कि जनता की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन जहां आप हार जाते हैं, आपको हारने का डर सताता है, वहां आप चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों? ये तो वही बात हो गई ना कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और डिग्री लेने के बाद आप सड़कों पर उतर गए। आप बता रहे हैं कि हमको जो डिग्री मिली है वो तो सही है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी ने हमको डिग्री दी है वो यूनिवर्सिटी फर्जी है। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? मैं आपके माध्यम से राहुल जी को, तेजस्वी यादव जी को एक चुनौती देना चाहता हूं, बिहार के आम जनमानस की तरफ से एक चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सबसे पहले इसी यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी सांसदी से और तेजस्वी यादव जी विधायकी से इस्तीफा दे दें, तब यह सही प्रतिकार होगा चुनाव आयोग के प्रति कि भाई चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव कराए गए, हम सांसद बने, हम विधायक बने, हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग भाजपा की, एनडीए की कठपुतली है, तो हम इस्तीफा देते हैं। तो आपने साफ तरीके से अभिषेक झा की बातों को सुना। 2025 में चुनाव है और चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दे को लेकर अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा। अभिषेक झा ने जिस प्रकार से कहा कि जब ये चुनाव में जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग की कोई दोष नहीं होती है, लेकिन जब ये हारने का भय इन्हें रहता है, हारने का डर रहता है, तब ये चुनाव में इस तरीके की बयानबाजी इनकी चालू हो जाती है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप आए हैं, यात्रा में हैं, बिहार की यात्रा कर रहे हैं, 16 दिनों की यात्रा है, इस 16 दिनों की यात्रा में बिहार के विकास पर एक नज़र डाल दीजिएगा, क्योंकि जो सड़क बनी है उस सड़क में देखिएगा कि नीतीश कुमार का विकास किस किस गांव तक पहुंची है और इतनी दूरी, जो लंबी दूरी है, आप कितने कम समय में पूरी कर देते हैं। उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जबरदस्ती के बैठे हुए हैं, वो जबरदस्ती के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं। दरअसल में कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मानती भी नहीं है। कांग्रेस अपने कुनबे को मजबूत कर रही है 2025 के चुनाव में, क्योंकि श्री बाबू के बाद से अभी तक कांग्रेस उस मजबूती हालत में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।